श्री हर गुरुवे नमः, श्री हर गुरुवे नमः, श्री हर गुरुवे नमः। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबसे बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, संत महात्मा आते हैं, वहां पे प्रवचन होता है, उन प्रवचन को सुनने के लिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो लगते हैं, हम उन साथियों से, उन परिवारों से निवेदन करूंगा कि वो उस पंडाल में मत जाएं, जिनके दिलो दिमाग में सत्संग अगर बैठता नहीं है तो पंडाल में बैठने का कोई भी राइट नहीं है। अपना समय मत बर्बाद करें, अपना समय मत बर्बाद करें, अपने परिवार को वहां मत ले जाएं और किसी गुरुओं के पास बिल्कुल भी अपना समय न बर्बाद करें, क्योंकि मनोरंजन के लिए ये जगह नहीं बनाए जाते हैं, पिकनिक मनाए के लिए ये जगह नहीं बनाए जाते। ये पंडाल उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सत्संग को अपने दिमाग में बैठाते हैं, बैठने नहीं जाते, बैठाते हैं, उनके लिए ये पंडाल बनाए जाते हैं। गुरुओं के पास जाकर के लोग वहां पे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, लेकिन जब लौट करके आते हैं तो गुरुओं के शिष्यों से, गुरुओं के छोटे छोटे शिष्यों से, उनसे सत्संग करते हैं कि जो वो बेचारे बता नहीं सकते। अरे भाई, गंगा जी बाढ़ है तो जाकर के गंगा जी में गोता लगाओ कि तुमको ये भी समझ में आए कि हमको तैरना चाहिए या डुबकी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तुम तो किनारे बैठ करके, जो किनारे किनारे होता क्या, घास फूस, वहां बैठने की कोशिश करते हो और फिर पूछते हो कि गंगा जी के अंदर कितनी गहराई है। उस गहराई को नापने के लिए तुम खुद गोता लगाओ और फिर तुमको मालूम पड़ेगा कि इसकी गहराई क्या है। इसी तरीके से सत्संग का गहराई तब जान सकोगे जब खुद अपने दिलो दिमाग में इस चीज को बैठाओगे। उतना समय बर्बाद करो, वेदों को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, अनेकों प्रकार के ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए, फिर सत्संग करिए। बतसंग से काम नहीं चलेगा और ना लटसंग से काम चलेगा, ना हंसी मजाक से काम चलेगा। सत्संग करिए, सत्संग। सत्संग को समझने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि प्यासा जो होता है वो कुएं के पास जाता है, तो सत्संग जो है एक कुएं के समान है। तो जिसको प्यास लगी हो वो कुएं के पास जाए, और जिसको प्यास ही नहीं लगी है वो कुएं के पास मत जाए, क्योंकि जिसको प्यास लगेगा उसकी भी आप समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना खुद समय बर्बाद कर रहे हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि सत्संग करिए, वरना ये 3 घंटे का समय मत बर्बाद करिए, चाहे अपना चाहे बच्चों का, किसी का भी, बिल्कुल मत करिए और मत जाएं। और अगर जाना है तो वहां बैठें, अपने दिमाग को खोलें, अपने दिमाग के इंद्रियों को खोलें, मन की इंद्रियों को खोलें, ग्रंथियों को खोलें, फिर सत्संग को दिमाग में बैठा करके फिर देखो कि हमको क्या परेशानी थी और क्या लाभ मिला। लाभ जरूर मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, क्योंकि हरि भजन में, सत्संग में कभी तो खाली हो ही नहीं सकता। अगर हम मजदूरी करने किसी के खेत में जाएंगे, किसी के द्वार पे जाएंगे, किसी के फैक्ट्री में जाएंगे, तो हमारी मजदूरी जरूर मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम मालिक से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, तो जरूर हमारी मजदूरी मिलेगी। वो हर वक्त हाथ बढ़ा करके खड़ा है, हम हाथ बढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो हमारे लिए हर जगह पे चलकर आता है, हम खुद चल के नहीं जाना चाहते हैं। सुबह के वक्त सो रहे हैं बिस्तर में पड़ करके और कहते हैं कि हमको कुछ मिल नहीं रहा, हमें ईश्वर कुछ दे नहीं रहा है। कभी नहीं हो सकता है। जो सत्संग और ये सब चीज जब उसके दिलो दिमाग में बैठता है, जब वो खुद अपने इंद्रियों को खोल करके बैठता है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि समय मत बर्बाद करें। अपने समय को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर
करना चाहते हैं तो खुले दिमाग से आए। श्री हरि नारायण नारायण।